अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं ZTE की तरफ से ब्लेड A35E का रिव्यू और इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये स्मार्टफोन है, देखने में काफी चीसा काफी प्यारा प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं बैक की तरफ डुअल कैमरास यहाँ दिए गए हैं और इसके बॉक्स के ऊपर सारी स्पेसिफिकेशन भी मेंशन है। पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगा स्मार्टफोन एक्चुअली में कैसा परफॉर्म करता है, इन दी बॉक्स क्या क्या चीजें हैं और वाकई में इन पैसों में जो कि ये इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिलता है, इस रेंज के अंदर इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो ये हमारे पास मौजूद है ब्लेड A36E ZTE की तरफ से 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। 6.52 इंच का लार्ज डिस्प्ले है, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और यहाँ ये स्मार्टफोन जो है 464 नहीं 264 के साथ आता है। 2 GB फिजिकल है और 4 GB वर्चुअल है। टोटल 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। अगर मजीद स्पेसिफिकेशन की बात करें, हमारे पास जो कलर है इसका वो देख लेते हैं, सिल्वर ग्ले कलर है। तो इसे ओपन कर लेते हैं। फोन दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो इसे ओपन करते हैं और देख लेते हैं कैसा स्मार्टफोन है। तो हमने कट मार लिया है, तो इसका डब्बा खोल लेते हैं। ये जो स्मार्टफोन है बेसिकली ZTE की तरफ से आता है और इस स्मार्टफोन के अंदर हमें जो देखने को मिलता है, इसका डब्बा ऐसे खुलेगा। तो ऐसे खुलते ही इसके डब्बे से ऐसी चीजें बाहर आएंगी। एक स्मार्टफोन हमारा बाहर आ गया और इसके अलावा इसका बॉक्स जो है ये सारा ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नॉर्मल सा इन्होंने बॉक्स बनाया है, सारी चीजें खिल्लर खुल्लर जाती हैं। तो बाकी ZTE की तरफ से एक चार्जर आपको देखने को मिलता है। चार्जर जो है यहाँ 5 वॉट का चार्जर इसके अंदर दिया गया है और यहाँ टाइप A टू एक टाइप C केबल है। और यहाँ जो है मजीद अगर हम बात करें, इसके अंदर एक सिम इजेक्टर टूल आपको देखने को मिलता है और कुछ कापियां और किताबें देखने को मिलती हैं, जिसे पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं पढ़ता है, इसे फेंक देते हैं। और मेन हमारे पास एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है और एक आपको सामने की साइड पे एक टेम्पर ग्लास जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन ये टेम्पर ग्लास नहीं है, ये सिर्फ कवर है, प्रोटेक्शन है। तो इसे आप फ्रंट प्रोटेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोन हमारे पास आ चुका है, फोन को ओपन कर लेते हैं, बाकी बॉक्स कंपोनेंट्स को साइड पे कर देते हैं। तो ये स्मार्टफोन को हम ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं ये कैसा आपको, वाह ये काफी प्यारे सिल्वर से कलर के अंदर है। आप देख सकते हैं इस तरह कुछ कलर आपको देखने को मिलता है और वैसे ये प्लास्टिक है लेकिन एल्युमिनियम शेप के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर हम कैमरा बम्प की बात करें, कैमरा बम्प इसका काफी ज्यादा खूबसूरत है। इस तरह कुछ आपको शेप देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं AI कैमरा यहाँ मेंशन है और ये जो AI कैमरा है इसके अंदर सिंगल कैमरा है और बैक की तरफ एक वैसी मगोरी वगैरह की गई है थोड़ी डेकोरेशन बढ़ाने के लिए। सामने की तरफ इसकी पन्नी लगी हुई है, तो इसको उतार लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी जो है कैसी स्क्रीन जो है वर्क करती है। और जो है एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, इसकी नीचे वाली साइड अगर आप देखते हैं तो आपको एक टाइप C पोर्ट देखने को मिलती है, एक स्पीकर ग्रिल है, एक 3.5mm जैक का मतलब गोल मोरी का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ आप हैंड फ्री लगा के जानू मानू से बातें कर सकते हैं। तो यहाँ एक माइक है छोटा सा, ऊपर वाली साइड कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड पे आपको सिम जैकेट देखने को मिलती है, राइट साइड पे आपको वही इनका जो एक्सेंट है ZTE का, मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो थोड़ा सा मल्टी कलर के अंदर या रेड कलर के अंदर देखने को मिलता है और साथ में वॉल्यूम रोकर्स हैं। और कैमरा बम्प और बैक की जो शेप है मुझे काफी अच्छी लगी है। ये आप देख सकते हैं काफी प्यारी शेप के अंदर ये स्मार्टफोन आता है। तो ये स्मार्टफोन आप देख सकते हैं। इस स्मार्टफोन का अगर मैं आपको डिस्प्ले दिखाऊं तो डिस्प्ले आपको जो है इसका इस तरह का देखने को मिलता है कि स्मार्टफोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, सिर्फ आपको फेस अनलॉक की फैसिलिटी देखने को मिलती है और 90 हर्ट्ज का आपको पैनल देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल इस स्मार्टफोन की अगर बात करें तो इसका फ्रंट डिस्प्ले कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। आपको 720p का IPS पैनल है जो कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फ्रंट की तरफ नीचे की तरफ थोड़ी चिन ज़्यादा है, ऊपर की तरफ ड्यूरॉप नॉच है। बाकी ओवरऑल दिखने में कॉम्पैक्ट साइज फ़ोन है और आप देख सकते हैं जैसे कि राइट साइड पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, इनका बटन जो है थोड़ा सा एक नई लुक के अंदर आता है, थोड़ा फ़ोन प्रीमियम लगता है। बाकी इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाया है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट की तरफ इस तरह कुछ इसका डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये 90 हर्ट्ज का पैनल है और चलने में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है ये स्मार्टफोन। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें, राइट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो खुलने की क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। अगर मैं इसका बात करता हूं फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक ओपन करके देखते हैं। आपने स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग देख ली, मेन चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। स्मार्टफोन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बैक की तरफ ऐसे लगता है कि एल्युमिनियम का बना हुआ है लेकिन ये बेसिकली प्लास्टिक है और ZTE की ब्रांडिंग है बैक की तरफ और AI कैमरा मेंशन है। और इस स्मार्टफोन का कैमरा बम काफी ज्यादा कमाल है और मेन चीज इसके अंदर हाईलाइट जो है, इसका जो पावर बटन है वो रेड एक्सेंट के अंदर दिया गया है और नीचे की तरफ गोल मोरी का ऑप्शन भी है, मतलब 3.5mm जैक भी है। इसके अंदर टाइप C की पोर्ट है। इसके अंदर एक चीज, एक ड्रॉबैक है, मैं आपको बताता चलूं, इसके अंदर जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको 5 वॉट की देखने को मिलती है। इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी तो है लेकिन चार्जिंग स्पीड काफी ज्यादा स्लो है। अगर आप दूसरा चार्जर यूज करते हैं, इसके ऊपर मेंशन नहीं है स्पेसिफिकेशन के ऊपर कि 10 वाट को भी ये सपोर्ट करता है कि नहीं, लेकिन ये फोन काफी स्लो चार्ज होने वाला है, ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी इस फोन के जो कैमराज हैं वो काफी डिसेंट हैं, कोई अच्छे मतलब के कैमराज नहीं है, मतलब कि आपने रसीदों रसूदों की फोटोज लेनी है या फिर व्हाट्सएप वगैरह स्कैन करना है, या फिर ये स्मार्टफोन जो होता है ना ज्यादातर हॉटस्पॉट के लिए या फिर सेकेंडरी फोन यूज करने के लिए होते हैं कि आपकी सिम चल जाए और आपका हॉटस्पॉट दिया जाए, बस यहां तक निजाम आप इनसे कर सकते हैं।
बाकी अगर आप मजीद एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो ये स्मार्टफोन आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पे जो है खरा नहीं उतर पाएगा। बाकी मेन चीज इसके अंदर ये जरूर है कि इसका डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है। आप इसे जब यूज करेंगे कोई ये नहीं कह सकता कि ये 10-15 हजार वाला फोन है। हाँ, इस फोन में 2 GB रैम है क्योंकि फिजिकल, तो इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस आपको थोड़ी लो देखने को मिलेगी। जब आप स्मार्टफोन को यूज करेंगे आपको बकायदा थोड़ा जर्क फील होगा, ये अपने ज़हन में रखना है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर रैम तो थोड़ी कमी है। बाकी जो एक्चुअल दूसरी रैम होती है जिसे हम वर्चुअल रैम कहते हैं वो इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करती है, तो इस वजह से स्मार्टफोन आपको जो है ना काफी स्लो फील हो सकता है। तो अगर आप थोड़े ज्यादा पैसे खर्च के ये थोड़े से 20,000 के अंदर अगर जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन इस रेंज के अंदर अगर इस स्मार्टफोन को देखें तो आपको ये परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो ही देगा, लेकिन आपके हॉटस्पॉट इस तरह की नीड्स पूरी कर देगा। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।